हेलो एवरीवन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट हाइड्रोग्राफ और आज हम डिस्कस करेंगे एस हाइड्रोग्राफ और सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। मेरा नाम है शिवम पांडे एंड लेट अस नाउ बिगिन विद दिस न्यूमेरिकल विच वी आर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। So these are the data that was given to you, that is the ordinates of a 6R unit hydrograph resulting from an isolated storm over a catchment। और इस 6R के यूनिट हाइड्रोग्राफ से आपने क्या पहले पार्ट में प्लॉट किया था 12R का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, सो 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ यू प्लॉटेड अ 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो डेटा आपके पास ये अवेलेबल है 6R का यूनिट हाइड्रोग्राफ का, and then by using this data you have to plot this 12R unit hydrograph. So what you simply did in the last class, that you got this hydrograph which was originally present for you, okay, and then what you did, you simply shifted this hydrograph by a lag of 6 hours, and when you shifted this one to get this DRH of 12 hour rainfall, okay. So the resulting one is this here, this is the resulting DRH, all right, and now you got this as n is equal to 2 centimeters. तो आपके पास ये डेटा था, आपने ये प्लॉट किया अलग अलग कर्व, दिस कर्व एंड दिस कर्व, so you plotted these two things and you got this rainfall as 6R and 6R और n की वैल्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर थी। so आपके पास जो फाइनल जो डेटा बनेगा इस चीज़ का वो n की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के लिए बनेगा और d आपके जो टाइम और ड्यूरेशन है रेनफॉल का डेट इज़ 12 आवर्स। अच्छा, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आपके पास ये डेटा मौजूद था पहले से ही, आपने क्या किया, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ को लैग कराया 6 आवर्स से। जब आपने लैग कराया तो ये हाइड्रोग्राफ 0 टाइम से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू होगा, 6 आवर्स से शुरू होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, दिस वन वाज दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो मैंने अभी पहले बनाया। ओके, नाउ लेट अस से दैट यू हैव गॉट अनदर ग्राफ दैट इज दिस वन। तो आपने क्या किया, इसको 6 आवर्स से लैग कराया। सो व्हाट टू डू, यू प्लॉटेड दिस कर्व हियर। तो यदि मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूँ तो ये कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 6th आवर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, फ्रॉम दिस टाइम इंटरवल। सो यू कैन सी हियर, यू हैव ऑल्सो शोन दिस इन द टेबल हियर। तो ये आपका 0 यहाँ आ गया, 10 इज हेयर, 40 इज दिस एंड 55 एंड सो ऑन। ओके, दिस डेटा इज देयर फॉर यू। ओके, तो आपके पास ये आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो कि लैग कर रहा है 6 आवर से। नाउ व्हाट यू डू, you are simply doing one thing, that you are adding these two data to get this 12R DRH, and when you add these two things, what, n is equal to 1 centimeter for this column also and n is equal to 1 centimeter for this column also. So you will get here n is equal to 2 centimeters and it is a 12R DRH. अच्छा, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे दिस इज नथिंग हियर, सो यू 0 + 0 is 0, 10 + 0 is 10 एंड सो ऑन। अच्छा, ये आपके पास है DRH और DRH है यहाँ पे n is equal to 2 सेंटीमीटर के लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्टेन, यू हैव टू ऑब्टेन अ यूनिट हाइड्रोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, n is equal to 1 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट यू डू, यू सिंपली डिवाइड दिस थिंग बाय 2। ओके, 12R DRH you divide it by 2 here to get this 12R unit hydrograph. So you got these ordinates here, 0, 5, 25, 47.5, 50, 37.5, 18.5, 3.5 and 0। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल डिस्कस किया था जहाँ पे मैंने आपसे ये कहा था कि यदि 6R का आपके पास हाइड्रोग्राफ है, ओके, या फिर कोई भी एक n आवर्स का है, और यदि आप उससे ज़्यादा बड़े ड्यूरेशन का आप हाइड्रोग्राफ बनाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो आपका टाइम बेस है, बेस पीरियड है, वो तो बढ़ जाएगा, बट साथ ही में आप ये चीज़ देखेंगे जो आपका पीक डिस्चार्ज है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ओके, वहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया था डेट वाज ऑफ 2 आवर एंड 4 आवर ड्यूरेशन, है ना, 2 आवर को हमने 4 आवर में कन्वर्ट किया था। तो हमने देखा था कि भाई 4 आवर का जो रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाया था हमने, उसके लिए जो पीक था वो रिड्यूस हुआ था। यहाँ पे आप डेटा के साथ देखिए इसको, यहाँ पे जो 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसका जो पीक डिस्चार्ज है डेट इज़ 55। ओके, यदि मैं इसी 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो पीक डिस्चार्ज है वो क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ पे ये 50 का हो गया है। सो दैट हैज़ रिड्यूस्ड हेयर। ओके, दिस वन इज हेयर एंड दिस हैज़ रिड्यूस्ड हेयर। तो पीक डिस्चार्ज जो है, यदि आप ज़्यादा ड्यूरेशन का आप स्टॉर्म लेंगे तो दैट हैज़ रिड्यूस्ड। सो दैट इज़ द थिंग हियर। एंड ऑल्सो यू कैन सी कि जो हाइड्रोग्राफ आपका बेस पीरियड कितना टाइम था, दैट वाज 42 आवर्स, वो अब यहाँ पे आप यदि आप देखेंगे तो दिस वन इज ऑफ व्हाट, यहाँ पे आपका जो बेस पीरियड है वो 48 आवर्स का हो चुका है। सो दिस बेस पीरियड हैज ऑल्सो increased. So these are the two things that you have seen here.
ये जो मैं बात करता हूँ कि आपको कैचमेंट एरिया निकालना है, सेकंड पार्ट इज ऑफ दैट सेम क्वेश्चन इज कि यू हैव टू फाइंड आउट द कैचमेंट एरिया. सो डायरेक्ट रन ऑफ, यू नो द फॉर्मूला 0.36 इंटू सिग्मा ओ टी अपॉन ए, जहाँ पे सिग्मा ओ इज वॉट, all the ordinates of the DRH, of the unit hydrograph. Now when you add these sigma O, what you will be getting, देखिए ये जो 50 वाला जो डेटा था आपके पास 12 बार का यूनिट हाइड्रोग्राफ जो हमने लास्ट स्लाइड में ये यहाँ पे ये शो कर रखा है, दिस वन एयर, ओके, दिस वन एयर 12 बार यूनिट हाइड्रोग्राफ. तो मैंने इसी कॉलम को यूज़ किया है एंड व्हाट आई डिड इज add all these things. When I add all these things, I got this is sigma O and it is equal to 187. Okay. So and t is what? It is the time interval between the successive ordinates. और हर ordinate के बीच में कितना time interval था? 6 hours का time interval था. So this is 6 hours here. And when you simply put it in the formula here, okay, you will get this A, that is the 403.92 kilometer square. Okay. So you have got from the unit hydrograph the area. एक और क्वेश्चन इसी में है, इसी में पार्ट है एक, फाइंड द DRH रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ERH, ओके, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ. अच्छा, यदि मैं बात करूं हाइड्रोग्राफ की और हाइड्रोग्राफ की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिएगा कि यदि मैं बात कर रहा हूँ फ्लड हाइड्रोग्राफ की, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ में क्या है, दिस वन इज द बेस फ्लो, ओके, एंड द सेकेंड थिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, दिस थिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ में ये क्यू है और ये टाइम है. जब मैं बात करूँगा हाइड्रोग्राफ की, तो हाइड्रोग्राफ में ये रेनफॉल इंटेंसिटी है, ओके, एंड दिस इज द टाइम. हाइड्रोग्राफ जो हम प्लॉट करते थे तो हम कुछ इस तरीके से प्लॉट कर रहे थे, ओके, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा एंड देयर बी अदर थिंग्स. यहाँ पे देखिए, यदि मैं कहता हूँ कि ये इन्फिल्ट्रेशन कर्व है, ओके, दिस इज द FT/DT. तो जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, ये क्या है, ये आपका इन्फिल्ट्रेशन दिखा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि लॉसेस दिखा रहा है एक तरीके से, है ना. अगर मैं रन ऑफ के रूप में देखूँ तो ये लॉसेस हो जाएंगे आपके. बट यदि मैं कहता हूँ कि लेट अस नाउ टेक हियर दैट दिस इज द अपर पोर्शन, तो ये अपर पोर्शन हमेशा क्या दिखाएगा, रन ऑफ दिखाएगा, और जो ये वाला पोर्शन है ये भी हमेशा क्या दिखाएगा, रन ऑफ दिखाएगा. सो यू कैन से दैट इफेक्टिवली जो ऊपर वाला पोर्शन है आपके फ्लड हाइड्रोग्राफ का, ओके, जो रन ऑफ वाला पोर्शन है, या फिर मैं कहूँ कि जो DRH है और जो आपका हाइड्रोग्राफ है उसका जो अपर पोर्शन है, ये दोनों ही अलग अलग रूप हैं दर्शाने के, किस चीज़ को, एक क्वांटिटी है जिसका नाम है रन ऑफ. ओके, सो दिस इज द टर्म हेयर दैट यू हैव टू इवेंचुअली फाइंड इट आउट. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हेयर. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन हेयर कि टाइम ड्यूरेशन इज गिवन टू यू कि 0 से लेकर 6 आवर्स में रेनफॉल इंटेंसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर आवर एंड 6 से लेकर 12 के बीच में रेनफॉल इंटेंसिटी इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर. अच्छा, इट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ERH, ओके, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ. तो यदि इफेक्टिव रेनफॉल है तो जो भी रेनफॉल इंटेंसिटी है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाट, रन ऑफ. तो ये जितने भी देर की रेनफॉल हुई है दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाट, रन ऑफ डेप्थ. तो वहाँ पे क्या होगा, रन ऑफ की डेप्थ बढ़ जाएगी. एंड व्हाट इज द रन ऑफ डेप्थ, नाउ लेट अस सी हियर, इट इज फॉर 6 आवर्स, ओके, सो 6 इंटू 1 दैट इज द 6 सेंटीमीटर रन ऑफ डेप्थ हुई है. एंड 6 से लेकर 12 आवर के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, इट इज 0.5 इंटू 6 दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 सेंटीमीटर of runoff depth. So here you can see that this is the runoff depth obtained from this hydrograph. Now what you have to find it out, you have to find out the DRH that is resulting from the following this hydrograph. अच्छा, तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को कि there is a 6 hour unit hydrograph here, okay, that you have, alright, and what you have to see कि आपके पास एक 6 hour की रेनफॉल ही यहाँ पे, और that was what, n is equal to 6 सेंटीमीटर्स, ओके, और 6 घंटे के लैग पे, 6 आवर्स के लैग पे क्या हुआ, n is equal to 3 सेंटीमीटर्स का आपको एक और रेनफॉल देखने को मिल रही है यहाँ पे. अच्छा, यदि मैं इसको ऐड कर देता हूँ इन दोनों ही कर्व्स को, इफ़ आई ऐड आई विल गेट दिस रेनफॉल हियर, ओके, दिस तरीके का. अच्छा, यदि मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्ट कैसे करता मैं इसको, ये समझिएगा. 6 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ है मेरे पास, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर है. यदि मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर का कर्व है, यदि मैं इसको चाहता हूँ कि ये कन्वर्ट करूँ मैं 6 सेंटीमीटर्स में, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके ऑर्डिनेट्स को, इस जो भी यहाँ पे कर रहा होगा उसके ऑर्डिनेट्स को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड आई विल गेट दिस थिंग हियर. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और कर्व चाहिए जो कि 6 आवर्स से लैग कर रहा है, ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ n इज इक्वल टू व्हाट, 3 सेंटीमीटर.
ठीक है, लैग करना है तो मैंने क्या किया, इसी कर्व को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे लैग करा दिया एंड आई हैव टू लैग दिस कर्व, तो यहाँ पे ये कर्व इस तरीके से कुछ बनेगा, ओके। और दिस इज द लैग विच इज शोन हेयर, है ना, ये 6 आवर्स का आपके पास लैग मिल गया यहाँ पे। और इसके ऑर्डिनेट्स को मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर था यहाँ पे, जिसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 3 से, so 3 into 6 hour lagged unit hydrograph. So you can simply convert this into this and this part. यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास डेटा तो ये मौजूद था आपके पास 0, 10, 40, 55, that is a 6 hour UH, okay, this was given for you. Now N1 into U आपने पहला कर्व बनाया, okay, for the 6 hour rainfall, okay, and then another 6 hour rainfall, but N is equal to what, 6 and N is equal to what, 3. तो आपने क्या किया, इसको आपने एज यूजुअल टाइम पे कराई बारिश और इसको फिर आपने लैग कराया 6 आवर्स से, एंड देन व्हेन यू ऐड दीज टर्म्स व्हाट यू विल गेट दिस DRH. तो आपके पास जो आपके पास जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल रहा है दैट इज 0, 60, 270, 450, 435, तो जो मैक्सिमम आपके पास पीक डिस्चार्ज मिला दैट हैज़ इंक्रीज नाउ. तो आपने जो भी यहाँ पे DRH निकालना था दैट यू हैव फाउंड आउट बाय लैगिंग दिस सेकेंड रेनफॉल. Okay. Last point here, find the runoff depth from the resulting DRH in part 3. तो आपके पास resulting जो DRH था, let us take that table here. तो जो आपके पास ये DRH का डेटा यहाँ पे मौजूद है, इसी को हम यहाँ पे आगे यूज़ करेंगे. तो यदि मैं फॉर्मूले की बात करूँ रन ऑफ डेप्थ की, तो दैट इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 0.36 इंटू सिग्मा ओ इंटू टी अपॉन द एरिया, जो कि आपको ये डेटा n की वैल्यू सेंटीमीटर्स में मिलेगी. व्हेन यू ऐड ऑल दीज डेटा, okay, you get what, sigma O as 1683, and when you put this value in the formula and in the second part you have already determined कि area कितना है, कि catchment area आपके पास कितना मौजूद है. So when you put these values here you get n is equal to 9 centimeters. तो जो total आपके पास rainfall runoff depth आपको देखने को मिल रही है that is 9 centimeters. Okay, so that is just for a check here, because यदि आप उससे भी देखेंगे from the figure also you can see that it was for what, 3 hour rainfall and 6 hour rainfall, okay, sorry 6 hour 2 rainfalls, but it was for what, 6 centimeter runoff depth and 3 centimeter runoff depth. तो उससे आपको 9 सेंटीमीटर की runoff depth मिल रही थी. अच्छा, UH की यदि मैं बात करूँ तो UH हमेशा कन्वर्ट करने के काम आ जाता है. देखिए, तो दो तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ UH ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन. कैसे, हमने एक एग्जांपल तो ये देखा है क्या, कि यदि आपको 3 आवर से 6 आवर में कन्वर्ट करना है किसी भी रेनफॉल को, तो आप क्या कर रहे हैं, सिंपली आप उसको ऐड कर दे रहे हैं, फिर लैग करा दे रहे हैं, है ना. इस तरीके से आप कर रहे थे कि देयर वाज वन कर्व ऑफ 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. आपने क्या किया, इसको यदि आपको 6 आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसी में एक और जो है आपने यहाँ पे रेनफॉल ऐड कराई, और जो आपके पास रिजल्टिंग कर्व मिलेगा, जो रिजल्टिंग आपके पास हाइड्रोग्राफ मिलेगा, दैट विल बी व्हाट, समथिंग लाइक दिस, okay, something like this, जो कि इसका और इसका समेशन होगा. okay, so that is the that we have already studied by various examples and also the numericals. तो ये मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है. okay, डायरेक्टली आपने सुपर इम्पोज किया दोनों फिगर्स को एंड यू गॉट द वैल्यू. सो ये यहाँ पे देखेगा कि जब भी आपको लोअर ड्यूरेशन से हायर ड्यूरेशन कन्वर्ट करना है, ओनली एंड ओनली till that point of time you can use this method of superposition. बट यदि मैं कहूँ कि आपको 6 आवर के हाइड्रोग्राफ से आपको 3 आवर का हाइड्रोग्राफ बनाना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे. कैसे, बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन आप नहीं कर सकते, बट बाय यूजिंग द एस कर्व मेथड यू कैन सिंपली डू दिस. यू कैन डू बोथ द थिंग्स. क्या कि 3 आवर के 6 आवर में कन्वर्ट करने में या फिर 3 आवर में 9 आवर कन्वर्ट करने में, यानी कि लेसर ड्यूरेशन को आप हायर ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं एस कर्व मेथड से. साथ ही साथ में जो आपका हायर ड्यूरेशन है दैट इज 6 आवर, उससे आप लोअर ड्यूरेशन में भी जा सकते हैं. तो इस केस में हायर ड्यूरेशन से लोअर ड्यूरेशन में भी आप यूनिट हाइड्रोग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं. दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. ओके, बट इस केस में क्या था, इस केस में आप हायर ड्यूरेशन से लोअर ड्यूरेशन में कन्वर्ट करके ग्राफ नहीं बना सकते. ओके, सो दिस एस कर्व और समेशन हाइड्रोग्राफ इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग नाउ. सो दिस एस कर्व, लेट अस सी नाउ what it is. S curve is also known as what, the summation hydrograph. Actually इसी को हमने short form करके S hydrograph बोल दिया है. Okay, so this is the summation hydrograph. Summation क्यों कहते हैं, because it is a sum of different hydrograph.
सम क्यों कर रहे हैं? Now let us see here with the definition first of all, and then we will move on to the concepts here. S curve is a hydrograph that is produced by a continuous effective rainfall at a constant rate for indefinite period. तो जो पहला कीवर्ड है इसका, that is a continuous effective rainfall. तो यहाँ पे यदि आप डायग्राम देखिए, तो मैंने क्या कहा कि पहली बार कुछ डी ड्यूरेशन की रेनफॉल हुई, ओके, लेट्स से डी आवर्स की आपकी फर्स्ट रेनफॉल हुई, डी आवर्स, ओके। फिर आपने क्या कहा, फिर से एक बार फिर से रेनफॉल हुई डी आवर्स की, ओके। नाउ लेट अस ऐड अगेन हियर व्हाट, डी आर रेनफॉल, देन यू अगेन एडेड अगेन डी आर रेनफॉल, ओके, सो डी आर्स अगेन, और ये जो रेनफॉल है मैं कह रहा हूँ कि n इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की हो रही है, और ये कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है, ओके, फॉर एन इनडेफिनेट टाइम। तो इसके लिए जब आप यदि बात करते हैं तो इस केस में जो कर्व आपको मिलता है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ समय बाद आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड व्हाट विल हैपन, एक कांस्टेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ओके। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा आपको कि ये कर्व जो है कुछ ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको एक कांस्टेंट डिस्चार्ज यहाँ पे मिलने लगेगा, ओके, अगर इनफाइनाइट बारिश हो रही है तो। So these are the three things here. It is continuous effective rainfall at a constant rate and for indefinite period. It is a continuous rising curve till it reaches the equilibrium. Okay? Equilibrium पे क्या हो रहा है, एक Q equilibrium आपको डेटा मिल जाएगा जो कि डिस्चार्ज होगा. At the time of equilibrium, it will represent a constant rate of continuous effective rainfall. Okay? So that is there. यदि मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ यहाँ पे, तो Q equilibrium is given by 2.78 into A upon T, जहाँ पे आपका A here is in the terms of what? This is the catchment area and it is in the form of what? Kilometer square, okay, and this time is the duration of rainfall, it is in hours, duration of rainfall, duration of storm. Okay, so these are the two things that you have to take into consideration. यदि मैं बात करूँ कि this Q equilibrium क्या होगा, ये आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में वैल्यू आपको देखने को मिलेगी. So this is the formula that you have for the equilibrium discharge. Okay, so this is this here. Now one thing more point here, it is used to obtain a unit hydrograph of shorter duration from longer duration और vice versa. और मैंने आपको ये बात मैंने पहले ही बोली थी जब मैं आपको लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा था कि मेथड ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है और साथ ही में एस कर्व एडिशन आप कैसे कैसे करते हैं या एस कर्व का आप कैसे उपयोग करते हैं. ओके, सो यू कैन सी हियर वन मोर फिगर इज मेड हियर. एस कर्व इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग सेवरल डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ विद ईच लैगिंग बाय डी आर्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन. तो यहाँ पे जो डी आर है, अगर आप इस डेटा को लेके यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे जो डी आर है दैट इज़ व्हाट 2. ओके, यहाँ पे जो डी है दैट इज़ हेयर 2. ओके, अच्छा, ये पहला आपका कर्व है. फिर आपने क्या किया, जो सेकंड कर्व है इसको आपने लैग करा दिया. ओके, लैग करा दिया आपने, बट ये आपने कंटिन्यूसली रेनफॉल कराते गए. ठीक है, सो ये कंटिन्यूस रेनफॉल है. दूसरा पॉइंट क्या था कि रेनफॉल इंटेंसिटी इसकी कॉन्स्टेंट है. तीसरी बात क्या बोली थी कि ये इंडेफिनिट टाइम के लिए चला जा रहा है. Okay, so when you see this thing, you obtain here this is the Q equilibrium. Okay, तो आपको ये एक constant discharge मिलना शुरू हो जाता है और जो constant discharge मिलना शुरू हो जाता है उसका फॉर्मूला हमने भी लास्ट में देखा था. So the S curve is constructed by adding several DR unit hydrograph with each lagging by DRs with respect to the previous one, and by the combining the unit hydrographs of DR, that is the continuous rainfall of 1 by D centimeter per hour intensity occurring for infinite पीरियड. तो वही है कि है तो डी आर का रेनफॉल. ओके, यदि आप इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी की बात करने लग जाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1 बाय डी. ओके, वाई इट इज देयर, क्योंकि भाई एन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की तो बारिश हो रही है आपकी. ओके, कितनी देर के लिए हो रही है, डी आर्स के लिए हो रही है. सो यू कैन फाइंड इट आउट, द इंटेंसिटी यहाँ पे 1 बाई डी सेंटीमीटर पर आवर की है. ओके, अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्यू इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है. ओके, now let us see here the first unit hydrograph ordinates. okay, तो आपके पास 0, 5, 20, 10 और 0. तो यदि मैं इसको यहाँ पे इस डायग्राम से बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं. यहाँ पे 0, 5, 20, 10, 0 आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है. आपने क्या किया, एक और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाया लैगिंग बाय 2 आवर्स.
तो आपने यहाँ पे 2 आवर्स से लैग करता हुआ एक और हाइड्रोग्राफ बनाया, सेम डेटा बट आपने इसको लैग करा दिया, लैग कराया तो यही डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौजूद मिलेगा आपको, एंड सो ऑन। अब आपने क्या किया, एक और बारिश कराई आपने, ओके, सेम रेनफॉल बट लैगिंग अगेन बाय 2 आवर्स, ओके, तो सेम हाइड्रोग्राफ इज प्लॉटेड बट अगेन लैगिंग बाय 2 आवर्स, ओके, सो यही डेटा यहाँ पे लैग कर गया, ओके, एंड सो ऑन, ठीक, तो आपके पास ये डेटा मिला, एंड अगेन व्हेन यू वन मोर रेनफॉल अगेन लैगिंग बाय 2 आवर्स, ओके, दिस डेटा हेयर, तो यही रेनफॉल लैग कर गया, एंड व्हेन यू डू एडिशन ऑफ दीज थिंग्स, when you add these simply, okay, and you get this data, okay, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो पीक तो डिस्चार्ज बढ़ रहा है, फिर ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, ओके, फिर यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, फिर इसके बाद आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं यहाँ पे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एस हाइड्रोग्राफ। सो नाउ लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एस हाइड्रोग्राफ। What are the steps which are required for unit hydrograph of TR duration? For the given UH of DR, obtain the S hydrograph. How you have to obtain it? I will show this thing to you. Find the offset S hydrograph. What is this offset? Offset मतलब कि कुछ एक duration आपको shift करना पड़ रहा है. And what is this? Offset is given equal to the duration of the required unit hydrograph. जितने भी required होगा, that is the TR duration. Third point here is find the value of delta Y. जो एस हाइड्रोग्राफ है और ऑफसेट एस हाइड्रोग्राफ है, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द डेल्टा वाई, ओके, सो डिफरेंस बिटवीन द एस कर्व एंड द ऑफसेट एस कर्व इज गिवन टू यू एज डेल्टा वाई, एंड द रिक्वायर्ड यूएच ऑर्डिनेट्स ऑफ टी आर इज गिवन बाय डेल्टा वाई इंटू डी अपॉन टी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिएगा कि ये हाइड्रोग्राफ 3 आवर से 6 आवर के लिए भी है, यानी कि कम ड्यूरेशन से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 6 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ को 3 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपका तो डी है, ओके, जो आपके पास गिवन है डेटा, ओके, डी आर का, और जो आपको बनाना है जो आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ दैट इज ऑफ टी आवर्स, सो दैट इज गिवन टू यू। तो ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ। सो नाउ लेट अस सी हियर वन न्यूमेरिकल हियर। Following are the ordinates of a 3 hour unit hydrograph resulting from an isolated storm over a catchment. Determine the ordinates of 6 hour unit hydrograph by S curve hydrograph. तो यहाँ पे देखिए आपके पास डेटा मौजूद है, जहाँ पे आपके पास ये डेटा मौजूद है 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ओके, द टाइम इंटरवल इज गिवन टू यू 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, एंड द डेटा गिवन हियर इज 0, 20, 50, 60, 45, 40, 10 एंड 0, दिस इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपके पास डिस्चार्ज यहाँ पे मौजूद है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि 3 घंटे के हाइड्रोग्राफ से आपको 6 आवर के हाइड्रोग्राफ को कन्वर्ट करना है, ओके, 3 आवर से 6 आवर में आपको बदलना है। सो यू हैव दिस 3 आवर डेटा, ओके, तो ये 3 आवर क्या है आपके पास, डी है ना, डी आर का डेटा आपके पास मौजूद है। नाउ व्हाट यू गेट, यू वांट दिस एस कर्व, एस कर्व आपको जहाँ मिलेगा फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, ओके, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 0 है, ठीक, देन यहाँ पे यू हैव ट्रांसफर्ड इट हेयर, व्हेन यू ऐड दीज थिंग्स यू विल गेट हेयर 20, ओके, एंड फिर आप ऑफसेट एस कर्व करेंगे। ऑफसेट एस कर्व की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका 6 आवर का है ये, ओके, ये 6 आवर ड्यूरेशन का है, 6 आवर ड्यूरेशन का है। तो आपने यहाँ पे जो लैग दिया है ना, जो ऑफसेट किया है आपने, लैग दिया है यहाँ पे एस कर्व को, यू हैव गिवन इट ऑफ व्हाट 6 आवर्स, जितने का आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है उतने का आप यहाँ पे लैग शो करेंगे। सो दैट इज द 6 आवर ड्यूरेशन, और सिमिलरली आप इसको आगे करते जाएंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कॉलम्स, जो कि आपका डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग इनटू दिस। नाउ लेट अस सी द डेटा हियर, जो यहाँ पे मैंने डेटा आपके पास दिया है, दैट इज गिवन बाय दिस, ओके, तो आपके पास ये 0 डेटा था, आपने एस कर्व पहले ऑब्टेन किया, कैसे, 0 इज हियर ऑब्टेन बाय यू, देन दिस इज एस कर्व एडिशन, ओके, एक और यहाँ पे कॉलम है आपके लिए, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सिमिलरली आपने यहाँ पे भी वैल्यू पुट करी, एंड देन यू सिंपली ऐड दिस, ओके, तो आपके पास 70 मिल गया, यू ऐड दिस, ये आपके पास 130 मिल गया, यू ऐड दिस थिंग, यू गेट 175, और आप इसको शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये डेटा जो एस कर्व का डेटा आपके पास मिल रहा है दैट इज 0, 20, 70, 130, 175, 215, 225 एंड देन इट कंटिन्यूज। यानी कि यदि मैं एस कर्व की बात करूँ यहाँ पे, तो ये कैसा एस कर्व आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरीके का होगा कि आपको डेटा मिल तो रहा है, फिर आपको यहाँ पे 225 का कॉन्स्टेंट डेटा मिलता जा रहा है, 225 का आपको कॉन्स्टेंट डेटा मिलता चला जा रहा है। तो दिस इज द क्यू इक्विलिब्रियम, और ये आपका एस हाइड्रोग्राफ है, ओके, ये दिस इज द समेशन हाइड्रोग्राफ। सो
नाउ मूविंग ऑन, आपने इसको क्या किया, ऑफसेट कर दिया. ओके, ऑफसेट कितना किया, जितना भी आपको रिक्वायर्ड ड्यूरेशन था. तो यहाँ पे आपने 6 आवर का इसको ऑफसेट दिया एंड यू हैव सिंपली शिफ्टेड दिस कर्व बाय दिस थिंग 6 आवर्स. ओके, तो आपने इस तरीके से उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. नाउ डेल्टा वाई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस है. तो दिस माइनस दिस, ओके, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम. सो यू गेट दिस एज डेल्टा वाई. तो आपके पास डेटा यहाँ पे मिल जाएगा. एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ रिक्वायर्ड 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. तो आपके पास जो 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ था उससे आपको 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए था. सो यू आर सिंपली अप्लाइंग द फॉर्मूला हेयर. ओके, जो यहाँ पे डी है और ये टी है. तो जो आपके पास फॉर्मूला था इस ऑर्डिनेट ऑफ इसको निकालने के लिए, दैट वाज डेल्टा वाई इंटू डी अपॉन टी. ठीक है, तो टी आपके पास 6 आवर है और डी आपके पास 3 आवर है. यदि मान लीजिए अगर कुछ ऐसा केस होता है जहाँ पे आपको लेट से 9 आवर्स से लेके आपको 5 आवर्स में कन्वर्ट करना होता है ना, कोई भी डेटा हो सकता है. यदि आपको ऐसा कन्वर्ट करना होता, सो व्हाट यू हैव टू डू देयर, यहाँ पे आपके डी की वैल्यू वुड हैव बीन व्हाट 9 एंड टी की वैल्यू वुड हैव बीन 5. तो इस तरीके का भी एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है. तो ये एस हाइड्रोग्राफी एक ऐसा मेथड है जो कि आपको दोनों तरह के कन्वर्जन आपको करने को देगा, हायर ड्यूरेशन से लोअर ड्यूरेशन एंड लोअर ड्यूरेशन से हायर ड्यूरेशन. सो यू फाइनली गेट दिस हाइड्रोग्राफ. ओके, दिस आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. तो ये डेटा आपके पास यहाँ पे मिलता है 0, 10, 35, 55, 52.5, 42.5, 25, 5 and 0. Okay, from the 3 hour unit hydrograph. Okay, so this is the synthetic unit hydrograph. This topic we will be covering in the next class, but I will be discussing one point here कि synthetic unit hydrograph वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास डेटा inaccessible है. Okay, where the recording of the rainfall data is highly impossible. So in that cases you can use the synthetic unit hydrograph. Thank you for today. We will discuss it in the next class.